नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता यादव बनारस ग्लोबल टाइम से हमारे इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी के दशाश्वमेध क्षेत्र के एसीपी डॉक्टर अतुल अजान त्रिपाठी, जिनका नाम सुनते ही अपराधियों और अतिक्रमणकारियों में डर का माहौल सा बन जाता है। सर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। आज हम सर से खास बातचीत करेंगे और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ अनकहे पहलुओं और पुलिस जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए सर से बातचीत करते हैं। हेलो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, बात करते हैं आपकी पढ़ाई से। सर, आपकी स्टडी कहाँ से हुई है और बचपन से ही क्या पुलिस में आने का सपना था? 10+2 तक की जो मेरी पढ़ाई है, स्कूलिंग है, वो उत्तराखंड से हुई है। पिताजी मेरे वहीं पे पोस्टेड थे। शुरू में तो हम मतलब जो एक फैमिली डिसीजन था कि मेडिकल फील्ड में रहना है, तो वो शुरुआत से तो ये था कि मेडिकल फील्ड में रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतर फील्ड है, जहाँ स्कोप बेहतर है। तो एक सेंस रहता था उसी समय से कि नहीं, जो फाइनल एम है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही है। और मेडिकल फील्ड में जाना एक बीच का था कि हाँ, एक अभी 10+2 किया है, इसके बाद मेडिकल, फिर उसके बाद फाइनली जो एक फील्ड रहेगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। सर, फैमिली के बारे में कुछ बताइए। फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा और सर यहाँ की जर्नी में फैमिली का सपोर्ट कैसा मिला आपको, या अकेले ही संघर्ष करना पड़ा? नहीं, फैमिली का तो सपोर्ट बहुत ही रहा है। इनिशियल लेवल काफ़ी जो है लाइफ बहुत ही स्ट्रगल रही। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो, उनका अर्ली एज में ही मर्डर हो गया था, बिफोर मेरे पैदा होने से पहले ही। तो काफ़ी स्ट्रगल देखा है मेरी फैमिली ने और मैंने भी। बट पूरी फैमिली, चाहे मेरे मदर, फादर, सिस्टर, सभी लोग बहुत ही कोऑपरेटिव रहे, सपोर्टिव रहे। उन्होंने हमेशा मेरे जो डिसीजंस रहे उस पर उन्होंने विश्वास जताया कि नहीं, ये जो डिसीजन ले रहा है उसको कर सकता है, और उस पर हमेशा ही साथ दिया है। तो फैमिली बहुत ही सपोर्टिव रही है। उन्होंने ही हर पल, हर समय जो भी मैंने डिसीजन लिया उस पर कहा कि नहीं, आप ठीक है, आप करो, आप कर सकते हो। तो जब विश्वास रहता है तो आप भी उसकी दुगनी एनर्जी के साथ में, उसके साथ में आप काम करते हैं। सर, और आपके थाना क्षेत्र की बात करें तो दाल मंडी और अतिक्रमण को लेकर सर कैसी चुनौतियाँ हैं? ये जो एरिया है काफ़ी हॉट स्पॉट एरिया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन आते हैं, बहुत ही प्रेशर रहता है। और ये दाल मंडी है, गदौलिया है, ये हार्ट ऑफ द सिटी है, बहुत ही प्रेशर रहता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती भी है, हमारा विश्व प्रसिद्ध केवीएम भी है। तो यहाँ प्रेशर है और यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार हम लोग अभियान चलाते हैं जो इंक्रोचमेंट किए हैं उनके खिलाफ। दाल मंडी जिसमें सड़क चौड़ीकरण होना है, वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी सर्वे भी किया जा चुका है। जो मुआवजे का मिलना है उसके लिए जो पेपर वर्क है वो चल रहा है, और उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको भी हम लोग करेंगे। तो एक चैलेंजिंग टास्क है, बट सभी के सहयोग से एक कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट विभाग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके हम लोग इसको भी करा लेंगे। सर, अभी हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था बड़ी तेजी से। भोलू नेता से आप फ़ोन पे बातचीत कर रहे थे और आपने एफआईआर दर्ज कर दी थी। सर, उस मामले में सर बताइए। वो उस दिन भी हम लोग का एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था, तो यही आपकी जो नई सड़क है उसके थ्रू हम लोग जा रहे थे। तभी एक मेन रोड पे ही काफ़ी एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो मेरे द्वारा पूछा गया कि ये कब से है, तो जो लोकल वहाँ पे था कि अभी 1 ही 2 दिन से हुआ। फिर मैंने पूछा किसका है, उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, बताया कि मैं भोलू नेता बोल रहा हूँ। तो मैंने किस टाइप के नेता हो, तो उसी कन्वर्सेशन को जो है काफ़ी आप लोगों ने वायरल किया। उन पर एफआईआर हुई, बट एफआईआर होते ही उन्होंने जैसे संज्ञान में आया उसी दिन उन्होंने खुद ही से वो अपना सारा जो इंक्रोचमेंट था हटा लिया गया उनके द्वारा जो है काफ़ी माफ़ी वगैरह भी मांगी गई। तो ये इसकी कार्रवाई से जो आसपास के लोगों हैं उन पर भी मैसेज गया है, और लोग काफ़ी कुछ अपना जो इंक्रोचमेंट किए हुए थे वो हट गया है। तो एक जो माहौल है कि हाँ, लोगों को एक सेंस हो गया है कि हमें इंक्रोचमेंट नहीं करना है। अगर इंक्रोचमेंट करेंगे तो हम पे मुकदमा लिखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2-3 महीने में 100 से ज़्यादा मुकदमे लिखे गए हैं। जी सर। जिसके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहे हैं, और काफ़ी कुछ एरिया जो है हमारा इंक्रोचमेंट फ्री हो गया है। सर, पुलिस सर्विस में आने में शुरुआती चुनौतियाँ कैसी रहीं? और कहा जाता है कि प्रतापगढ़ में सर पोस्टिंग दौरान आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा हो।
अब प्रतापगढ़, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि क्राइम काफ़ी हैं, अलग अलग तरीके के क्राइम है, और क्राइम होने के लिए वहाँ पे कोई रीज़न की आवश्यकता नहीं होती है। कई मतलब बहुत ही छोटी छोटी रीजंस, जैसे अब मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन जो है एक गांव से सूचना आई कि फायरिंग हो गई है। रीज़न क्या था कि एक बकरी जो है एक खेत से पड़ोसी के खेत में चली गई। तो अब बकरी को तो नहीं पता था कि वो किसका खेत है या डिस्प्यूट चल रहा है, तो एक बकरी के चक्कर में फायरिंग हो जाना या मुर्गा या एक अंडे के चक्कर में तो फायरिंग या वहाँ पे मर्डर होने के लिए कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं चाहिए। एक अपने आप में चैलेंज रहता था, क्राइम बहुत होता था वहाँ पर। पॉलिटिकल जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, कई सारे फैक्टर्स हैं, तो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है। बट जहाँ जहाँ चैलेंज होते हैं वहाँ पे आप काम करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस अच्छे रहते हैं। जो वहाँ चीज़ें सीखी हैं क्राइम पर, वो मुझे आज भी काम कर रही हैं और भविष्य में भी मेरे काम करेंगी। तो बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है प्रतापगढ़ का मेरा। सर, अब तक का कोई ऐसा केस जो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा हो, चुनौतीपूर्ण? डिफ़िकल्ट केस तो नहीं कर सकते, हाँ एक चैलेंजिंग कह सकते हैं, और एक अपने आप में शायद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के लिए या यूपी पुलिस के लिए अपने आप में एक डिफरेंट केस था। जो आप लोगों ने भी सुना होगा, जो शिवपुर में एक 2 साल की बच्ची को उसकी माँ के साथ में चाकू के नोक पे जो है बंधक बना लिया गया था और 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। ये वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के लिए अपने आप एक नया केस था। इसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि बच्ची का सवाल था, तो उसको एक हैंडल करना, खुद के इनिशिएटिव से जाके उन बच्ची को, उसकी माँ को सकुशल बाहर निकालना, तो एक अपने आप में चैलेंज था। बाकी कई सारे ऐसे केसेस थे, ब्लाइंड मर्डर केसेस थे जो प्रतापगढ़ के थे, या हमारे यहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के दौरान जो केसेस रहे उनको वर्कआउट करना। तो काफ़ी केसेस रहे हैं जिनको वर्कआउट करने में काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी है, लेकिन वर्कआउट हुए केसेस। जो उसमें एक्यूज्ड थे उनको गिरफ्तार किया गया, जो प्रॉपर कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई की गई। तो अच्छे चीज़ें रही, वो भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहे हैं। सर, वाराणसी की बात करें तो कौन सा जोन सबसे ज़्यादा चुनौतियों से भरा रहा? मेरी पोस्टिंग तीनों जोन में रही है, गोमती में भी रही है, वरुणा में भी और काशी में भी। हर जोन का अपना डिफरेंट फ्लेवर है। गोमती जोन में बाबतपुर एयरपोर्ट है, कई सारी जो है योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री की द्वारा वहाँ चल रही हैं। वहाँ का ग्रामीण एरिया ज़्यादा है। वरुणा में कचहरी है और जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे सर्किट हाउस है, आर्मी एरिया है, तो वहाँ का अपना अलग है। और जब काशी में आते हैं तो काशी का जोन है वो त्यौहार का जोन है। यहाँ हर दिन जो है त्यौहार हैं, अलग अलग धर्मों के त्यौहार हैं। हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, कॉरिडोर है, घाट का एरिया है। तो हर जोन अपने आप में नया एक स्ट्रक्चर है, नए तरीके के वहाँ के चैलेंजेस हैं, और तीनों जोन में काम करने में बहुत ही मज़ा आया है। ये महादेव की नगरी है और यहाँ काम करके यहाँ के जो अलग एक माहौल है, जो यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर है। जैसे काशी जो है विश्व की प्राचीनतम नगरी है, तो यहाँ की बौद्धिकता अपने आप में, जो भेलूपुर का एरिया है वहाँ भी मैंने काम किया है, तो बहुत ही बौद्धिक लोग हैं वहाँ पर। तो हर एक एरिया अपने आप में बहुत ही यूनिक है और हर एक एरिया के अपने अपने चैलेंजेस थे, और सभी जगह जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने को मिला है। सर, जब आप यहाँ आए थे तो आपके मन में क्या भाव था? क्योंकि सर, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सर आप सेवा दे रहे हैं, तो क्या भाव आया उस समय आपको कि आपने क्या कभी सोचा था कि आपको यहाँ पे आके सेवा देने का मौका मिलेगा? ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन प्रयास आदमी करता है कि हमें एक मौका मिले। महादेव जी की सेवा करने का सौभाग्य अपने आप में ही सबसे बड़ा जो है एक इस सेवा का जो अंतिम, जो आपको कह सकते हैं कि सौभाग्य है कि हम उनके नगरी में सेवा करने का मौका मिला है, वो भी इस सर्किल में जहाँ कॉरिडोर अपने आप में है। डेली कुछ ना कुछ लोगों को सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो ये एक इस पूरी सर्विस का या पूरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ अवसर है मेरे लिए कि यहाँ पर एक नौकरी ही नहीं की जा रही है, एक सेवा भाव के साथ आदमी अपनी सेवा करता है। तो ये जीवन का सबसे सुंदर क्षण है मेरी सेवा का। तो लगभग 3 साल 3 महीने से ऊपर हो रहे हैं और अलग अलग एरिया में काम करने का अनुभव मिला है। तो ये जीवन की सबसे बेस्ट पोस्टिंग अगर मैं कहूँ तो अन्यथा नहीं होगा। सर, फैमिली और ड्यूटी के बीच में सर कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि सर पुलिस सर्विस में ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है अपने आप में।
नहीं, इस मामले में मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ कि फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। वो अंडरस्टैंड करती है कि जो ये नेचर ऑफ जॉब है हमारा बहुत ही डिमांडिंग है। आप 24 घंटे हमेशा आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है मेंटली और फिजिकली। तो इस चीज़ के लिए वो कभी भी उन्होंने आज तक कभी कंप्लेन नहीं किया कि आप सर्विस में ही रहते हैं। उनको वो भी ट्यून्ड हो गए हैं कि ये एक नेचर है, ये डिमांड इस सर्विस की यही रिक्वायरमेंट है। तो एज सच कभी उन्होंने कंप्लेन इस तरीके की नहीं किया है और फैमिली का काफ़ी ही सपोर्ट रहा है सभी डिसीजन में, चाहे डे टू डे लाइफ हो। और उन्हीं का सपोर्ट है कि ये दोनों ही लाइफ अपनी बैलेंस लेके चल सक रहे हैं। सर, हाल ही में आपके कई वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए हैं सर, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि आपको देख के अपराधियों में एक खौफ सा पैदा हो जाता है। सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ऐसा लगता है सर? क्या है सर? नहीं, उद्देश्य ये है कि नियमों का पालन हो, लोग डिसिप्लिन रहें, जो हमारे नागरिक हैं उनको बेहतर सेवा मिले, जो उनकी शिकायतें हैं, जो जेन्युइन शिकायतें हैं, उनका क्वालिटेटिव निस्तारण हो। पब्लिक जो हमारी जो लॉ को मानने वाली हैं उनको बेहतर सेवा मिले, और जो लॉ को नहीं मानने वाले हैं उनको ये सिखाया जाए कि लॉ क्या होता है। लॉ के अंदर रहते हुए सभी लोग काम करें, यही उद्देश्य है। और इसको अगर कोई तोड़ता है तो वो उसके लिए जो भी एक दंड है, जो भी उसके लिए प्रावधान है, उसके तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। यही शासन की मंशा भी है। सर, इस समय आपके जिम्मेदारी में काशी विश्वनाथ मंदिर का क्षेत्र आता है। तो सर, इतने बड़े आस्था से जुड़े स्थान की जिम्मेदारी संभालते हुए आपको कैसा लगता है? जैसा अभी मैंने कहा कि ये सौभाग्य है हमारा कि बाबा की सेवा करने का अवसर मिला है। और प्रतिदिन जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। महाकुंभ जैसा जो है इवेंट हम लोगों ने यहाँ पर कराया, और ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि यहाँ पे बनारस में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन आ रहे थे, सावन में आते हैं, अन्य त्यौहार हैं, कई सारे 30 त्यौहार हैं। तो ये सौभाग्य है कि लोगों को प्रतिदिन सेवा करने का अवसर मिलता है, दर्शन के रूप में या आरती के रूप में। तो ये एक जीवन का सबसे श्रेष्ठ क्षण है कि जो इस एरिया में मुझे अपनी सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर, आगे सर्विस लेकर के सर क्या योजनाएं हैं सर? बहुत ज़्यादा तो मैं भविष्य का नहीं सोचता हूँ, लेकिन हाँ, इतनी प्रयास जरूर रहता है हमेशा कि जिस रूप में, जिस शहर में, जिस पद पर, जिस रूप में दायित्व दिया जाए, वहाँ पे मैं अपना श्रेष्ठ कर सकूँ। अपने जो कॉन्शियस है, हमारा जो अंतर्मन है, उसको मैं जवाब दे सकूं कि जो भी मैंने कार्य किया है अपनी सूझबूझ के साथ में, जितनी हमारी सोचने की क्षमता है, कंप्लीट कोई नहीं है, बट फिर भी जितनी मेरी क्षमता है, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो, चाहे वो बौद्धिक क्षमता हो, उस क्षमता के अनुसार जो मुझे दिए गए दायित्व हैं उसको मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकूं, और जनता के जितने भी काम में आ सकूं लीगली रूप से, वो मैं अपना बेस्ट दे सकूं। यही मेरा प्रयास है, और आप सबके सहयोग से अब तक इस प्रयास में सफल रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों का इसी प्रकार से सहयोग मिलेगा और अपना मैं बेहतर देने में सफल रहूँगा। धन्यवाद सर। डॉक्टर अतुल अजान त्रिपाठी सर के साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं आगे के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।